इलेक्ट्रिक मशीन कॉपर लॉस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन के दो इलेक्ट्रिक मशीन ट्रांसफार्मर, मोटर या जनरेटर कुछ भी हो, उसके दो एक्टिव पार्ट होते हैं। एक मैग्नेटाइजिंग पार्ट, कोर, और दूसरा करंट कैरिंग पार्ट, वाइंडिंग। तो जहाँ तक वाइंडिंग का सवाल है, ये पहले कन्वेंशनली कॉपर के होते थे, अब एल्युमिनियम के भी होते हैं। तो इस वाइंडिंग में करंट के कारण जो लॉस होता है वह कॉपर लॉस कहलाता है। अब यदि कॉपर लॉस को यदि क्वांटिफाई करना चाहें तो किसी सिस्टम सर्किट में, जैसे ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, यदि कोई एनर्जी सोर्स से इसको एनर्जी दिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स से एनर्जी दिया जाए, तो क्या हो इसमें चार बातें हो सकती हैं। एक, या तो एनर्जी सोर्स से ये डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचेगी ही नहीं, या इस बीच में ही एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा, या एनर्जी स्टोर करेगा, या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जैसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू थर्मल, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक मशीन में क्या होता है कि इस ट्रांसफार्मर में या किसी भी मशीन में ये वाइंडिंग का अपना एक रेसिस्टेंस होता है। उस रेसिस्टेंस के कारण इसमें जो लॉस होगा वो लॉस I²R होगा, जहाँ I इसके थ्रू फ्लो करने वाला करंट है और R इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। I²R लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका करंट, डिजाइनर्स इसकी करंट डेंसिटी कम रखते हैं, या हायर सेक्शन का कंडक्टर का उपयोग करते हैं जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा, या टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो तीन बातें हुई इसको कम करने के लिए। या तो करंट डेंसिटी कम रखेंगे, 2 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर की जगह 1 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर रखेंगे, या इसको वर्किंग टेम्परेचर इसका कम रखेंगे जिससे कि रेजिस्टेंस कम होगा, या हायर सेक्शन का या मोटे तार का वाइंडिंग चूज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी।